व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर करना क्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर पता होना चाहिए हमें क्या होता है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन में q की फॉर्म होता है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा रैशनल नंबर। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है अगर कोई नंबर है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। सपोज ये 12 है, 12 अपॉन में 2 ले लिया। अब मैं 2 से 12 को डिवाइड कर रहा हूँ तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ पर रिमाइंडर का आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया? 0 आ गया। जब भी 0 आएगा रिमाइंडर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? अगर सपोज हमने कोई नंबर लिया कि ये हो गया हमारा 15 अपॉन में, यहाँ पर मैंने ले लिया 4, ठीक है। अब मैं 4 से इसको करूँगा डिवाइड, तो यहाँ क्या आ गया? 4 से हमने डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12, 5 में से 2 गए, 3 आ गया। अब किससे जाएगा? यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, फिर 10 में से 8 गए, 2 आ गया, फिर यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो 4 5 जा 20। तो ये क्या हुआ? ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है ये? ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो गया और यहाँ पर आ गया 0। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ले लूँ कि 3, यहाँ पर ले लिया हमने 10 अपॉन में 3 है, तो इसको चेक करेंगे कि 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये इस टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इससे हमें करना है यहाँ पर डिवाइड, तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर क्या आ गया? 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस करेंगे, 1 आ गया रिमाइंडर, फिर यहाँ 0। तो ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता रहेगा। यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्या है? इसको बोल देगा हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये होता है हमारा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब वो होता है अगर रिमाइंडर आ जाता है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिमाइंडर आ जाएगा उसमें 1। अच्छा, इसके बाद है ये आ गया समझ में। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ कि मैंने यहाँ पर 4 लिया और यहाँ पे 17, अगर 4 से मैं 17 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 4 जा 16, 7 में से 6 गए, क्या आएगा यहाँ पर? 1, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 8। अब 10 में से 8 गए तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 4 5 ज़ा 20। तो देखो पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया, तो इसको बोल देंगे टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके जो क्वेश्चंस है, ये वाले जो क्वेश्चंस है, इसको हम समझेंगे। इससे पहले हमें क्या समझना है, थोड़ा एग्जाम्पल समझना है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर है 1.7, लेट x इक्वल टू p अपॉन में q बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n comma m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि कोई भी रैशनल नंबर है, उसके अगर यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m ये आ जाए तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, ये समझ में आया। अगर 2 की पावर यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ऊपर जो है मैं 6, 2, 5 कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन 2 की पावर अगर n आता है और 5 की पावर m आता है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 अपॉन में खाली 2 की पावर n लिखता हूँ, 2 की पावर n यानी 5 की पावर m नहीं है, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, अगर मैं लिखता हूँ कि 4 अपॉन में 5 की पावर m और कुछ नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया। और अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से कि 25 अपॉन में 2 की पावर n और यहाँ पर 5 की पावर m और 3 आ गया, तो ये हो जाएगा जैसे 2 और 5 के अलावा और अगर कोई भी नंबर आता है तो वो सीधा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है, अगर अब हम करें क्वेश्चन इसके कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है यहाँ पर ये है 13 अपॉन में 3, 1, 2, 5। ठीक है, अब इसको करना है हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 3, 1, 2, 5 को हम करेंगे यहाँ पर एलसीएम। इसका एलसीएम करोगे तो किससे जाएगा ये 5 से, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 25 5 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देख लो 13 अपॉन में यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 5 है। अभी मैंने बोला था कि अगर 5 की पावर m आ जाए तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो हम इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग। समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर मैं करूँ, यहाँ पर दे रखा 17 अपॉन में 8। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखो जैसे 8 का हमें करना है एलसीएम, तो ये जाएगा 2 से करोगे 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 17 अपॉन में 2 की पावर क्या आ जाएगा 3। अब मैंने बोला था अगर 2 की पावर n आ जाता है, यानी 2 की पावर यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है ये 64 अपॉन में 455 है। तो हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ऊपर वाला डिजिट सेम ही रहेगा, नीचे वाले को हमें करना है एलसीएम। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये जाएगा 5 से, तो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, फिर 7 से 13 7 ज़ा 91, 13 1 ज़ा 13। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ बताया था मैंने कि 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा अगर तीसरा डिजिट कोई अलग नंबर आता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, तो ये क्या होगा नॉन
टर्मिनेटिंग। ओके, ये आ जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका 4th है, 15/1600। ओके, तो इसको अब हम करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका। ये आ जाएगा हमारा 1600, तो 2 से 8 2 से 16 0 0, फिर 2 से करोगे 400, फिर 2 से करोगे 200, फिर 2 से करेंगे हम तो 100, और 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, और 5 5 से 25, 5 1 से 5। अब ये देखो उसी फॉर्म में आ गया। 2 यहाँ पर ऊपर तो है 15 और नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 2, यानी 5 कितनी बार है 2। तो इसी फॉर्म में आ गया 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये हो जाएगा, हम लिख देंगे इक्वल टू टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ओके, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो है यहाँ पर हमारा 29/343। तो ये हो जाएगा, इसको अब 29 तो एज इट इज रहेगा, 343 का हमें करना है एलसीएम। तो किससे जाएगा 7 से, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 7 × 7 यानी 3 टाइम्स। तो मैंने बोला था अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m और इसके अलावा अगर कोई तीसरा डिजिट आता है, 3 आता है या 7 आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। पहले से इसमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा, ये हो गया 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का ही 7th पार्ट है यहाँ पर 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 ये दिया हुआ। तो अभी मैंने बोला था कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा तीसरा डिजिट 7 या 3 या कोई सा भी डिजिट आ जाए तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसी का ही 8 के 6/15। अब देखो यहाँ पर 15 के फैक्टर्स करोगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6 में यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 और यहाँ पर देखो 5 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर आ गया 3। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो 50 का हम कर देंगे एलसीएम 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 35/2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो ये हो गया, यहाँ पर 1 है यानी ये हो जाएगा 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो मैंने बताया था कि अगर 2 की पावर n आ जाए 5 की पावर n तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि 77/210 है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम कर देंगे 210 को डिवाइड, तो 2 से आ जाएगा यहाँ पर 0, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा 5 से, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये आ गया 77/2 × 5 × 3 × 7। तो यहाँ पर जो देखो अब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है,
ये तो ठीक है, लेकिन जो 3 और 7 आ गया, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।